पिछले हफ्ते अपन ने देखा था त्यागो त्यागो मिथ्यातम दूजो नहीं जाकी सम। अब इसके आगे वाला भजन अपने को देखना है, 96 नंबर का, 96 नंबर का। तू तो समझ समझ रही। इसमें असल में भाई छूट गया। भाई भी है उसके आगे, वो छूट गया। देखते हैं पहले भजन बोलते हैं। तू तो समझ समझ रे भाई, तू तो समझ समझ रे भाई, निश दिन विषय भोग लपटाना, धर्म वचन न सुहाई। निश दिन विषय भोग लपटाना, धर्म वचन न सुहाई। तू तो समझ समझ रे भाई, कर मन काले आसन माड्यो, वाहिज लोक रिझाई। कर मन काले आसन माड्यो, वाहिज लोक रिझाई। कहा भयो बक ध्यान धरे तैं, कहा भयो बक ध्यान धरे तैं, जो मन थिर न रहाई। तू तो समझ समझ रे भाई, मास मास उपवास किए तैं, काया बहुत सुखाई। मास मास उपवास किए तैं, काया बहुत सुखाई। क्रोध मान छल लोभ न जीत्या, क्रोध मान छल लोभ न जीत्या, कारज कौन सराई। तू तो समझ समझ रे भाई, मन वच काय जोग थिर करके, त्यागो विषय कषाई। मन वच काय जोग थिर करके, त्यागो विषय कषाई। ध्यानत सुरग मोक्ष सुखदाई, ध्यानत सुरग मोक्ष सुखदाई, सदगुरु सीख बताई। तू तो समझ समझ रे भाई, तू तो समझ समझ रे भाई। देखो क्या कहते हैं यहाँ, तू तो समझ समझ रे भाई। हे भाई, तू इस बात को समझ ले अब। तू तो समझ समझ रहे भाई, अथवा अब तो समझ समझ रहे भाई, दोनों तरह का प्रयोग चल सकता है। तू तो समझ ले इस बात को। यार, अब तो समझ कर सच्ची। अभी तक तो विपरीत मान्यता में पड़ा रहा, अब तो अपनी मान्यता सही कर ले। क्या कह रहे हैं? निशी दिन विषय भोग लपटाना। निशी दिन, रात और दिन, विषय भोग लपटाना। पांच इंद्रिय के जो विषय भोग हैं, पांच इंद्रिय के विषयों में और उन भोगों में, उनमें ही लिपटा रहा। क्या मतलब? कि उनके प्रति आसक्ति बनी रही, कि उनके प्रति निरंतर राग द्वेष करता रहा, और कुछ सूझता ही नहीं है तुझे। दिन भर 24 घंटे विषय भोग विषय भोग विषय भोग, है ना? सुबह उठते से ही अब क्या करना है, आज दिन भर में क्या करना है, माने पांच इंद्रिय के विषय भोग कैसे कैसे हो। अच्छा, अभी तो लोगों को विषय भोग बस ऐसा लगता है कि विलासिता का नाम ही विषय भोग। जो हम भोजन करते हैं दिन भर में, वो भी तो अपना विषय है ना, पांच इंद्रिय का विषय भोग है या नहीं? ऐसे विषय जो भोग की श्रेणी में आते हैं वो सब विषय भोग कहलाते हैं। देखो, जिनवाणी भी अपने ज्ञान का विषय तो है, पर वो भोग नहीं है ना? जिनेन्द्र देव भी ज्ञान के विषय तो है, पर वो भोग नहीं है। पूजन इत्यादि कार्य भी विषय तो है, पर भोग नहीं है। यहाँ पे बात है पांच इंद्रिय के उन विषय भोगों की जिनमें जीव अटक कर राग द्वेष बढ़ाता है, जिसमें पाप बंद ही नियम से होता है, उन्हें यहाँ विषय भोग कहा जाता है। खाना पीना व्यापार धंधा, अभी तो कोई दुकान जा रहा हूँ ये बोल के कभी सोचता थोड़े ना है कि विषय भोग है ये। अरे दुकान में विषय भोग कैसे, नौकरी में विषय भोग कैसे? ये बताओ, ये किस लिए कर रहे हो? कि ये इसीलिए कर रहे हैं ना कि हमारे पास पैसा आएगा तो हम हमारा जीवन अच्छे से चला सकेंगे। अच्छे से चला सकेंगे माने जो भी हमारे पांच इंद्रिय के विषयों की आकांक्षा है उसको हम पूरा कर सकेंगे, है ना? विषयों की इच्छा पूरी होगी।
तो वो असल में विषय भोग का ही तो अभिप्राय लेकर के गया। चाहे व्यापार करे, चाहे नौकरी करे, है, कुछ भी कार्य करे, घर का काम करे, बोलो, ये जो घर की साफ सफाई है, नहाना धोना है, घर को साफ रखना है, झाड़ू पोंछा इत्यादि है, बर्तन इत्यादि, ये सब विषय भोग में आएंगे या नहीं आएंगे? अभी तो हमको लगता ही नहीं है कि ये भी कोई विषय भोग है। भोजन करना भी विषय भोग हो गया, तो और क्या होता है विषय भोग को समझते क्या हो? पांच इंद्रियों को जिसमें रस आए, पांच इंद्रियों के वो विषय जिनमें अशुभ रूप ही प्रवृत्ति होती है, जिनमें अशुभ भाव ही प्रवर्तते हैं, वो सब विषय भोग कहलाते हैं। आया समझ? कि साफ सफाई में हमको मजा थोड़ी ना आ रहा है, तो जबरदस्ती करनी पड़ती है। मेंटेनेंस तो करना पड़ता है, अरे करना पड़ता है, तो वो भी तो तुम्हारे भोग के लिए ही है। हमारा मकान इतना सुंदर है, हमारी दुकान इतनी व्यवस्थित, हमारा व्यापार इतना अच्छा, ये सब क्या है? जो भी आरंभिक क्रियाएं हैं, जो भी पांच इंद्रियों से संबंधित राग द्वेष को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं, वे सभी विषय भोग हैं। आया समझ? किसी से भी कहने की जरूरत क्या है, खुद ही परख करके देख लो ना। हमें लगता नहीं है कि वो हमारे विषय भोग। भाई कपड़े साफ धुलने चाहिए, कपड़े धो रहे हैं साहब, मेहनत का काम है, तो ऐसा थोड़े ना, कोई उसमें मजा थोड़े ना आ रहा है कपड़े धोने में। लेकिन ये बताओ, वो कपड़े जो साफ सुथरे होंगे तो खुद को ही अच्छा लग रहा है ना, तो खुद के ही विषयों की तो पूर्ति कर रहा है, और क्या कर रहा है? तो क्या गंदे रहेगा? बात ये नहीं चल रही है गंदे रहेंगे अच्छे रहे, बात ये चल रही है कि दिन भर विषय भोग में ही समय बीत। लोगों को विषय भोग का अर्थ क्या लगता है? सबसे पहला नंबर तो अच्छा अच्छा मीठा मीठा खाना पीना, मीठा माने जो भी जिसको पसंद हो, जो मिष्टान नदी हो वो, घूमना फिरना, है, या फिल्म वगैरह देखना, मूवी देखना, है, मोबाइल में दिन भर टाइम पास करते रहना, लोग इसको ही विषय भोग समझते हैं। विषय भोग तो दिन भर ही चल रहा है। यूँ समझ लो, अपन ने कल जो प्रमाद की परिभाषा देखी थी ना, अकुशल कार्यों में प्रवृत्ति, कुशल कार्यों में प्रवृत्ति नहीं होना, है ना, आत्महितकारी कार्यों में प्रवृत्ति नहीं होना, उसको अपन प्रमाद देते। तो ऐसे ही आत्महितकारी कार्यों में प्रवृत्ति नहीं होना, जिसमें भी नहीं हो रही है वो सब विषय भोग। विषय तो सभी हैं, पांच इंद्रिय के ज्ञान के विषय तो पूरी दुनिया है, लेकिन उसमें से भोग किसको कहोगे? कि जिसमें प्रवर्तन करने से अपने राग द्वेष बढ़े, जिसमें प्रवृत्ति से पाप बंद हो, वो सब विषय भोग। तो निशी दिन विषय भोग लपटाना, निश दिन विषय भोग लपटाना, वो सारे विषय भोग ही है ना। आपका खाना पीना, घूमना फिरना, उठना बैठना, व्यापार धंधा इत्यादि, घर गृहस्थी के आरंभ के कार्य, ये सब विषय भोग। आया समझ? निषिदिन विषय भोग लपटाना, धर्म वचन न सुहाई, खास बात ये है। अरे जिनको धर्म वचन सुहाते हो, उनके भी विषय भोग खोटे ही कहे गए, तो जिसको नहीं सुहाते उसकी तो फिर क्या बात करें? तो दिन भर विषय भोगों के लिए तो तैयार है, कोई कहे कि लो आओ चलो वहां घूमने चले, तो खट से तैयार है। बारिश के मौसम में तो लोगों को शौक होता है, अरे आओ वहां पे झरने बहरे देख करके आते हैं। लेकिन कोई कहे लो आओ चलो थोड़ी देर स्वाध्याय में बैठते हैं, थोड़ी देर मंदिर होकर के आते हैं, तो वहां तो मौत आ जाती है। कह रहे नहीं नहीं अभी काम है, दूसरे काम है। घूमने फिरने में काम आड़े नहीं आते, व्यापार धंधे में काम आड़े नहीं आते, शादी ब्याह में काम आड़े नहीं आते, लेकिन धर्म की क्रियाओं में काम आड़ा आ जाती। क्या कह रहे हैं? धर्म वचन न सुहाई, मुझे धर्म का वचन सुहाता नहीं, बिल्कुल नहीं सुहाता। पहली बात तो सुनता ही नहीं, सुनने बैठे तो मरे मन से सुने, कदाचित सुनने में उपयोग भी लगाए तो, मिल जी ने लिखा ना, व्यवहार उपदेश को मुख्यता देकर के अतत्व श्रद्धा नहीं बना रहता है, निश्चय से जो उपदेश दिया गया उसका श्रद्धा नहीं करता, निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करता, और व्यवहार उपदेश का ही श्रद्धा करके अतत्व श्रद्धा नहीं बना रहता। ये तो तीसरी स्टेप पर आया जिस जीव की बात है, यहाँ तो अभी पहली स्टेप की बात है। धर्म वचन न सुहाई, सुहाते ही नहीं इसको। आया समझ? क्यों नहीं सुहाते? क्यों नहीं सुहाते? जैसे ज्वर के जोर सो भोजन की रुचि जाए, तैसे कुकर्म के उदय धर्म वचन न सुहाए। जैसे जिसको बुखार हुआ हो ना, ज्वर के जोर से तीव्र बुखार हो, तो भोजन की रुचि समाप्त हो जाती, खाना नहीं भाता। बुखार तेज हो, बीमारी हो गई हो कुछ, तो खाना नहीं भाता उसको, है ना। ठीक ऐसे ही
जिसके तीव्र मोह का उदय है, उसको धर्म वचन नहीं सुहाते, तो इसको नहीं सुहाते। अब विचार कर लेना। खैर देखो, ये बात तो अपन लोगों पर इतनी लागू नहीं होती, क्योंकि अपन लोगों को तो सुहाते हैं, इसीलिए तो चर्चा करने बैठते हैं। लेकिन जिसको नहीं सुहाते, तो विचार कर लेना, कभी अपनी भी ऐसी दशा हो कि धर्म वचन नहीं सुहा रहे हैं, किसी कोई धर्म की बात कर रहा है और वो अपने को नहीं सुहारी, और विषय भोग खूब सुहा रहे हैं, तो समझ लेना कि मामला गड़बड़ है। क्या कह रहे हैं देखो आगे, कि एक तो तुझे धर्म वचन सुहाए नहीं, सुहाए तो या बैठा भी सही तो मरे मन से बैठे, या ग्रहण भी बैठा भी सही तो ग्रहण क्या करता है कि वहां मेरा प्रयोजन जिससे पुष्ट हो, जिससे मेरा शिथिलाचार पुष्ट हो जाए, जिससे मेरी मान्यता पुष्ट हो जाए, बस उतनी बात ग्रहण करूंगा, और बात नहीं ग्रहण करूँ। कर मन का ले आसन मांड्यो, वाहिज लोक रिझाई। कर यानी हाथ में, मन का समझते, मन का होता है ना, मन का फेरते रहते। माला का मन का, माला होती है, माला फेरने में वो जो दाने होते हैं, मोती होते हैं, उनको मन का कहा जाता है। कबीर का भी एक ऐसा ही दोहा है यार, तो कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ऐसा हाथ में जो मन का ले रखा है, उसको तो पटक, और मन का फेर, ये मन का जो दाना, इसको फेर, इसको पलट। यहाँ क्या कह रहे हैं, कर मन का ले आसन मांड्यो, आसन मांड के बैठ गया ऐसे, पद्मासन बना के बैठ गया, कमर सीधी करके और हाथ ऐसे रख के, एक हाथ में माला रख ली है, और यहाँ पे चल रही है हरन, लोगों को रिझा रहा है। कहा भयो, क्या कह रहे हैं, कर मन का ले आसन माड्यो, हाथ में मन का माला लेकर के आसन मांड के, बाहिज लोक रिझाई, ध्यान रखना, सभी लोग इसीलिए करते हैं, उनकी नहीं है बात, लेकिन जो लोग दिखावे के लिए करते हैं उनके ऊपर है। जिसका रोज का नियम है जाप वगैरह का, या समझ लो रोज बैठता है और भगवान का चिंतन करता है, भगवान के स्वरूप का, वो तो अपने घर में एकांत में बैठ करके भी कर ले। लेकिन बहुत से लोग दिखावटी होते हैं, तो मंदिर में जाएंगे और ऐसे बैठेंगे बिल्कुल यूं यूं ऐसे, है, मोनी बाबा बैठे हो दिखावे के लिए। उस समय जाएंगे जिस समय सबसे ज्यादा भीड़ हो, या जाकर के ऐसे बैठ जाए, आसन मान करके और हाथ पे हाथ रख करके, जैसे यहीं से अभी मोक्ष जाने वाले हैं। आया समझ। कर मन का ले आसन माड़ियो, हाथ में मनके की माला लेकर के आसन मान करके बैठ गए। बाहिज लोक रिझाई, दूसरे लोगों को रिझा रहा। अरे देखो, ये बहुत धर्मात्मा जीव है, ये बहुत ऐसा है? क्या बोलते हैं आजकल, तो ये महात्मा है ये ये बहुत धर्मात्मा हो गया। क्या कह रहे हैं, कहा भयो बक ध्यान धरे थे, बक यानी बगुला, जैसे बगुला होता है, वो भी ध्यान लगा के खड़ा रहता है, एक टांग पर खड़ा रहता है बगुला, एक टांग पर। कहाँ पे, वो छिछले पानी में, है ना, पानी में वहां पर ऐसा खड़ा रहेगा एक टांग, बिल्कुल ऐसा निश्चेष, जैसे ध्यान लगा करके बैठो। कहा भयो बक ध्यान धरे ते, जो मन थिर न रहाई। बगुले की तरह ध्यान लगा रहा है। बगुले का ध्यान मालूम है, बगुले का ध्यान सिर्फ मछली पर होता है। जैसे ही मछली आती है, फटाक से उसकी चोंच मार के उसको पकड़ ले, ऐसा खड़ा रहेगा, एक टांग पर खड़ा रहता है बगुला। इसलिए बक ध्यान प्रसिद्ध है। बगुला भगत ऐसो को ही कहा जाता है, जो ढोंग करते हैं, बगुला भगत। बगुला भगत माने बगुले के समान ये ऐसा है, अंदर तो इसके लौकिक स्वार्थ की पूर्ति करने का प्रयोजन है, और ऊपर से खुद को बहुत धर्मात्मा दिखाता है, ऐसा प्रदर्शित करता है जैसे सबसे बड़ा धर्मात्मा दुनिया भर में यही है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा, क्या है, मनवा फिरे बाजार में, ये तो सुमरन नहीं। बहुत बढ़िया। माला तो कर में फिरे, हाथ में माला फिर रही, जीभ फिरे मुख माही, जीभ अंदर से भी बोलते जाते हैं, कई बार ऐसे अपन मन में बोलते हैं ना, तो जीवान भी हिलती है पर। और मनवा फिरे बाजार में, दुनिया भर में इधर उधर फिर रहा है, ये तो सुमरन नहीं, ये तो कोई स्मरण नहीं। क्या कह रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पे है, कर मन काले आसन माड़्यो, बाहिर लोग रिझाई। दूसरों को रिझाने के लिए, संसार ठगने के लिए, मम जीभ पर विद्या बसी। दूसरों को ठगने के लिए, है? दूसरों को रिझाने के लिए, रिझाना काहे के लिए, रिझाना ठगने के लिए होता है, और काहे के लिए होता है। किसी को भी रिझाना चाहते हैं तो वो ठगने के लिए, कि इससे अपना कुछ ना कुछ काम बनवाना है,
इसलिए रिझाया जाता है। तो बाहिज लोक रिझाई, बाहर में लोग को रिझाते हैं। अरे वो बच्चा भी प्रेम प्रदर्शित करता है ना, तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए, खिलौना चॉकलेट वगैरह, तो आपको बहुत लाड लड़ाता है समझ, मेरे प्यारे पापा, मेरी प्यारी मम्मी, और ऐसे करके लिपटेगा है, बातें बनाएगा। या कोई रिश्तेदार आएगा उसके सामने भी ये बहुत चॉकलेट लेकर के आता है, जो नहीं ला करके दे, या जिसके पास कुछ नहीं मिले उसके पास नहीं जाता। सब होशियार, मायाचारी होती है सब में। अरे एक एक दो दो साल के बच्चे सीख जाते हैं ये सब बात, क्या करें। कसाईयों के बीच में रह करके तो वो भी कसाई हो जाते। बाहिज लोग रिझाई, बाहर में लोग को रिझाता है। कहा भयो बक ध्यान धरे थे हैं? बगुले जैसा ध्यान धरने से क्या हुआ, क्या फायदा हुआ। जो मन थिर न रहाई, अगर तेरा मन स्थिर नहीं रहता, अगर तेरा मन इधर से उधर डोलता रहता है, अन्य अन्य जगह पहुंच जाता है, तो ऐसा ध्यान करने का क्या लाभ। ऐसा ध्यान तो तूने अनंत बार किया है। अनंत काल बीत्यो अनंता का, बीत्यो अनंतो काल, यह मेरी अशुचिता ना गई, आज तक अपवित्रता गई नहीं। देखो आगे क्या कहते, मास मास उपवास किए, ते काया बहुत सुखाई। मास मास महीनों महीनों के उपवास के, मासों उपवासी भी होता है, महीने महीने भर के उपवास करे, ते काया बहुत सुखाई, और तूने काया को बहुत सुखा डाला, बहुत सुखाए, एकदम ऐसा हो गया बिल्कुल, यार हड्डियां ही हड्डियां रहेंगी, ऊपर तो मांस बिल्कुल बचा ही नहीं, जैसे इतना दुबला हो गया है ना, महीने भर तक भोजन आदि नहीं ले तो हो जाता है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, उसमें क्या है। काया बहुत सुखाई, लेकिन जिनको सुखाना था उनको तो सुखाया ही नहीं, किनको, कषाय को। क्रोध मान छल लोभ न जीत्या, कारज कौन सराय। कि तेरी क्रोध, तेरा क्रोध घटा नहीं, तेरा मान घटा नहीं, तेरा छल यानी माया घटी नहीं, लोभ घटा नहीं, तो इनको तो तूने जीता ही नहीं। बाहर से शरीर को जीतने से क्या होगा, इस शरीर को तो अनंती बार क्रश कर चुका तू, उनको छोड़ चुका तू आज तक। अनंत अनंत बार इतने उपवास किए हैं, व्रत उपवास खूब किए, खूब, बहुत काया को सुखा डाला। भजन में आता है ना वो, हाँ, तन को भी खूब सुखा डालो, है? ऐसा आता है एक भजन में। तो क्या कहा वहां पे, काया बहुत सुखाई, लेकिन क्रोध मान छल लोभ न जीते। ये कषाय की जो काया है, ये तो कमजोर पड़ी, ये तो मोटी होती जा रही है अंदर से। ये चमड़े की काया तो कमजोर कर रहा है तू, लेकिन वो कषाय की काया का क्या है समझ। संलेखना दो तरह की होती है, एक काय संलेखना, एक कषाय संलेखना। पढ़ा था ना अपने पहले, प्रकरण आया तो था, काय संलेखना और कषाय संलेखना। पहले क्या होती है, पहले काय संलेखना या कषाय संलेखना। पहले कषाय संलेखना, कषायों को कृश करता जाता है, उधर बाहर में काय भी कृश होती जाती है। समझ में आई बात। और यह काय का तो खूब, काय काय शरीर को तो बहुत छिजाया इसने, उसको तो बहुत कमजोर किया, लेकिन अंतरंग जो कषाय रूपी काय है, उन कषायों की काया को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ये तो पुष्ट होती जा रही है। इधर बाहर से तो तपस्वी होकर के और ऐसा हो गया सूख के कांटा, है ना, हड्डियों का ढांचा रह गया। और इधर वो कषाय की काया का वजन तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। क्रोध मान छल लोभ न जीत्या, कारज कौन सराय। क्या काम सिद्ध हुआ इससे। ऐसे तो आज तक तूने कई बार जाने कितनी काय को सुखा डाला, लेकिन कषाय को नहीं सुखा पाया। अब तो कह रहे हैं कि तू तो समझ समझ रे भाई, इसलिए अब तो समझ ले, अनंत काल बीत गया आज तक काम नहीं हुआ, अब तो समझ ले कि सुखाना किसको था और तू सुखाता किसको रहा, किसको कमजोर करना था और तू किसको कमजोर करता रहा। तो शरीर को मोटा ताजा होने दे, अरे तू होता कौन है, होने देने वाला और नहीं होने देने वाला। तू तुझ पे ध्यान देना, वो तो न्यारा द्रव्य है जो तेरे अस्तित्व में है। उन कषायों पर ध्यान दे, उनको घटा, उनका नाश का उपाय कर, और तू लगा काय का नाश करने के उपाय। उसका तो नाश जब होना होगा सब अपने आप हो जाएगा। हमेशा के लिए जब छूट नहीं होगी तब हमेशा के लिए भी छूट जाएगी, और इस भव की छूटनी होगी तो इस भव की भी छूटेगी ही सही, हमेशा तो रहने वाली नहीं है साथ। तू तो कषायों को नाश करने पर ध्यान दे, तू तो समझ समझ रहे भाई। देखो अंतिम,
मन वच काय जोग थिर करके त्यागो विषय कषाई। क्या कह रहे हैं? मन वचन काया, ये जो तीन योग हैं, इनको स्थिर करके, इनको स्थिर करके त्यागो विषय कषाई। विषय कषाय का त्याग करो भैया। पांच इंद्रिय के विषय भोगों का, कषायों का, इनका त्याग करो। मन वच काय जोग स्थिर कर, वो कैसे होगा? मन वचन काय तीनों को स्थिर करो, तीनों योगों को स्थिर करो। और इसने तो क्या किया बस मैं शरीर से ऐसे स्थिर हूँ, बोलूंगा नहीं, वचन से स्थिर हूँ। मन, मन तो दौड़े ही जा रहा है इधर से उधर, जाने कौन कौन सा स्टेशन लगा के बैठ जाता है। बैठा यहाँ पर है, लेकिन रेडियो में जैसे वो स्टेशन पलटते थे ना, बस वैसे ही मन में तो जाने कहाँ कहाँ के स्टेशन बदलता रहे। समझ में आ रही बात? मन वच काय जोग स्थिर कर। अच्छा, योगों को स्थिर कैसे किया जाए? हम्म? योगों को स्थिर कैसे करें? मन को मैं ऐसे स्थिर करूं, वचन को ऐसे करूं, काय को ऐसे करूं कि इन तीनों की तरफ देखने पर तो ये स्थिर हो ही नहीं सकते। वचन को, काय को, मन को स्थिर करने की विधि यही है कि जो परम स्थिर पदार्थ है, ध्रुव पदार्थ, देखो ध्रुव शब्द किसके लिए? बिल्कुल स्थिर के लिए है ना। तो ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व को देखे तो अपने आप ही इनकी अध्रुवता यानी अस्थिरता समाप्त। यही विधि है। बोलो, जो मुनिराज आत्मलीन है, उनके कौन सी गुप्ती नहीं? गुप्ती सोच करके की जाती? गुप्ती कभी सोच के नहीं की जाती। गुप्ती वास्तव में एक ही है, आत्मलीनता। उसको मन की तरफ से कहते हैं तो मनोगुप्ती कह देते हैं, वचन की तरफ से वचन गुप्ती कह देते हैं, काय की तरफ से काय गुप्ती कहते हैं। अथवा मन वचन काय ये आश्रव के द्वार है, और यहाँ पे आश्रव रुक गया, बंद हो गया, है ना, यानी अब आश्रव नहीं हो रहा है, इस अपेक्षा से मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती नाम दिया है। असल में गुप्ती तीन होती ही नहीं है। ये तो समझने के लिए तीन तरह से समझाया। गुप्ती तो एक ही है ना। वो क्या देखते हैं मुनिराज? मुझे वचनों का प्रयोग नहीं करना है, मुझे शरीर को हिलाना डुलाना नहीं, ऐसा देखते हैं? ऐसा प्रयोग करते हैं? ऐसा नहीं करते। वो तो आत्मलीन होते हैं ना, इन योगों से पार अयोगी आत्मा को देखते हैं, अपने आप ही योगों की स्थिरता हो जाती। योग चांचल्य हुआ अवरुद्ध, सकल चैतन्य निकल निष्कंप। है समझ? तो वहां निष्कंप दशा तभी होगी क्या? हाँ, योगों का भी आने वाला है, अब आएगा, आज आ जाएगा। तो मन वच काय जोग स्थिर करके, मुझे स्थिर करना, स्थिर करना। अब वो स्थिर ऐसे नहीं होता। तो भाई तू तो आत्म स्वरूप को देख, आत्मा का श्रद्धान कर, उसमें लीन हो, तो अपने आप ही मन वचन काय रूपी योग स्थिर हो जाएंगे। और क्या कह रहे हैं? इनमें स्थिरता करके त्यागो विषय कषाई। विषय और कषाय, इन दोनों का त्याग करो। विषय पांच इंद्रिय के विषय भोग, है ना, वो सब विषय कहलाते हैं, और कषाय तो अपन जानते ही। विषय और कषाय इन सबका त्याग हो, आया समझ में? पांच इंद्रिय के विषयों का और कषायों को त्याग करो। कि त्याग करने जावे या त्याग अपने आप होगा? ये तो त्याग अपने आप होगा। वस्तु स्वरूप सहज का धंधा, सहज, सहज होगा ही। इधर आत्मलीनता हुई तो अपने आप ही मन वचन काय रूपी योग भी स्थिर हो गए। और जो विषय कषाय आदि के भाव हैं, पांच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति और कषाय रूप प्रवृत्ति, उन सबका त्याग हो जाए। दयानंद राय जी क्या कह रहे हैं? स्वर्ग मोक्ष सुखदाई, सदगुरु सीख बताई। ये सदगुरुओं ने तो यही सीख दी है, ये सीख बताई है, जो स्वर्ग और मोक्ष का सुख देने वाली। फिर आप क्यों स्वर्ग के सुख की बात कर रहे हो जब विषय भोगों के त्याग कराने की बात कर रहे हो? अरे भाई, तुम अभी तत्काल मोक्ष नहीं जा पाओगे तो स्वर्ग का सुख मिलेगा, यूं है बात। स्वर्ग का सुख माने वास्तव में तो सुख नहीं है, लेकिन लौकिक दृष्टि से भाई जिसको समझाना उसे तो सुख लगता है ना, तो उसको तो ये दिखाना पड़ेगा। उसे वो दिखाया जा रहा है, वास्तव में स्वर्ग में सुख है नहीं, लेकिन वो उसी भाषा में समझता है, तो उसको कह रहे हैं कि स्वर्ग का सुख भी उससे मिलता है, मोक्ष का सुख भी मिलता है। किससे? सदगुरु की सीख मानने से। और सदगुरु की सीख क्या है? जो धर्म वचन है, उनको तो मान, निश्चय से जो बात बताई गई है, वस्तु स्वरूप समझाया गया है, उसे स्वीकार कर। तुझे आज तक जो धर्म वचन नहीं सुहाते, ये अच्छी बात नहीं। इसलिए कह रहे हैं तू तो समझ समझ रे भाई,
तो जल्दी से जल्दी इसको समझ, आत्म स्वरूप को समझने का उपाय। सीधा भजन है, सरल है, आसानी से समझ में आने जैसा। तो अपने को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। और समझने का प्रयास क्या होगा, कैसे होगा? जो अपन पढ़े हैं उसको तद्रूप होकर, उपयोग को तद्रूप होकर उसमें लगा। अपने लिए ही वो बात लिखी है, अपने को समझाने लिखी है आचार्य ने। ऐसे तू तो समझ समझ रे भाई, ये बात यहाँ पर। आगे के भजन आगे देखें।